आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी। बातें कम, खबरें ज्यादा। एक बार फिर से स्वागत है आपका नेशनल खबर हिंदी में। इस समय हम आए हुए हैं रायबरेली के घंटाघर चौराहे पे, जहाँ पे कुछ व्यापारियों की लगातार समस्याएं हैं जिनका उनको समाधान नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन निकल चुका है, लॉकडाउन 4 चल रहा है। जैसा कि देखा जाए कि गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया है, जो पहले शनिवार और रविवार बंदी रहती थी लॉकडाउन की, वो अब शनिवार को छोड़ करके केवल संडे की गई। अब हम बात करेंगे अपने यहाँ के कुछ व्यापारियों से, जो अपनी समस्याओं को बताएंगे। जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है उसके बाद से किस तरह का बिज़नेस उनका चल रहा है, किस तरह से माल मिल रहा है, क्या माल के प्राइसों में अंतर आया है, घटे हैं कि बढ़े हैं, उस संबंध में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मैं बात करूँगा अंकुर गुप्ता जी से, जिनकी सुपरमार्केट के पास आपकी गुप्ता होजरी के नाम से दुकान है। मैं उनसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा अपने लॉकडाउन के बाद और के व्यापार में क्या ग्रोथ है या क्या लॉस है। अंकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब से लॉकडाउन हमारा हुआ है उसके बाद से व्यापार में किस तरह का आपको ग्रोथ मिला है या किस तरह का नुकसान हुआ है? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो 55 दिन तो घर में बैठे हैं। 55 दिन में ये समस्याएं आई हैं कि उन्हीं 55 दिनों में खाली रहते हुए हम लोगों ने अपने घरों का बिजली का बिल भी भरा है, घरों के खर्चे जो चलते हैं अमूमन खर्चे वो सब भी हुए हैं, साथ साथ दुकान की अपनी किराएदारी भी दी है और तमाम जितने खर्चे हैं, बैंकों का ब्याज है, जो भी है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भरपाई की है। मैं जहाँ तक बात करूँगा, जैसे कि आपने कहा भी बैंकों का ब्याज भी दिया है, आप लोगों ने टाइम से टाइम दिया है। गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी थी कि आपको मोरेटोरियम की सुविधा दी जा रही थी कि आप देना चाहें तो लोन दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप नहीं दे सकते हैं। उतने दिनों के लिए आपको मोरेटोरियम मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने सुविधा का लाभ लिया? सर, वो केवल होते के तोतले वाली बात केवल होती है। वो जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने अपने उस पर पृष्ठ पे सामने दी है, वो ज़मीनी तौर पे कितनी सत्यता है, कितने लोगों तक उनकी योजनाएं पहुंची हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात है। मैं बात करूंगा, जैसा कि अंकुर जी का कहना है कि जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट ने रखी उसका धरातल पे किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है, लेकिन जहां से भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वहां से सुविधाएं आगे नहीं बढ़ाई जा रही हैं। सर, मैं आपका नाम? राहुल गुप्ता। राहुल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जो व्यापार कर रहे हैं किस चीज़ का व्यापार है? हमारा तो रजाई गद्दे का आटे का काम है। मैं जैसे रजाई गद्दे आटे का काम आप बता रहे हैं, तो लॉकडाउन के बीच में किस तरह का आपको परेशानियां झेलना पड़ी अपने व्यापार में, किस तरह की सुविधाएं मिली आपको सरकार से? सरकार से सुविधाएं तो अभी कुछ नहीं मिली, मगर हाँ ये है कि गेहूं खरीदते हैं, उसमें मैं कहीं एक तो मौसम की वजह से गेहूं बेकार मिल रहा है, प्लस चल रहा है ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नमक रोटी चल रही था। कुल मिलाकर के 100 चल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान में भी नहीं है, गाड़ी बस चल रही है किसी तरह से। बिल्कुल, आपका कहना काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो व्यापारियों को लगातार समस्याएं हो रही हैं। आपका नाम जाना? टी.एन. गुप्ता, जिलाध्यक्ष संयुक्त वैश्य समाज रायबरेली। आपको सर व्यापार में किस तरह की क्या असुविधाएँ हो रही हैं? व्यापार में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हुई। सरकार केवल कहती है, लेकिन उसने व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। अन्य लोगों के लिए, जैसे किसानों के लिए सब्सिडी दिया, बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे प्राइमरी जूनियर स्कूल में थे, मिड डे मील मिलता था, उनको खाते में पैसा जा रहा है। जनधन खाते की तरफ महिलाओं को 500 रुपये दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन जो सरकार दे रही है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन व्यापारियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए कि व्यापारी दुकान बंद थी। गवर्नमेंट के अंतर मान लो किराया पब्लिक से लेते, पब्लिक से मकान है, दुकान है, उसका किराया भरपाई कर रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल जब ऑलरेडी दुकानें बंद थी तो बिजली कहाँ से चलेगी? वही माफ़ कर देती गवर्नमेंट, तो किसान कुछ तो व्यापारियों को सुविधाएँ मिल जाती। इस नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं जान सकता हूँ, माल जो आप लोगों का आता है व्यापार में, वो लॉकडाउन के बाद से आसानी से उपलब्धि हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है अंकुर जी? अब चूँकि मोदी जी ने जो लोकल वोकल का सिस्टम अपनाया है, अच्छा दूसरा ये सैटरडे संडे अभी तक बंदी रहती थी, तो वो चूँकि पूरे प्रदेश स्तर पे बंदी है, तो मान लीजिए हम लोगों को माल खरीदने जाना है तो हम लोग को एक मंगलवार जो यहाँ लोकल बंदी होती थी उस हिसाब से हम लोग बाहर जाते थे। अब सैटरडे संडे का मतलब लखनऊ और कानपुर जो हम लोग की लोकल मंडियाँ हैं वो भी सैटरडे संडे को बंद रहती हैं, तो माल खरीदने में दिक्कत हो रही। जो आइटम देख के लाने होते थे वो फ़ोन
से या ऐसे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा, व्यापारी भी अब ऊपर से उसने हाथ खींच लिए हैं, टोटल एडवांस पॉलिसी हो गई है, तो अब जितनी पूंजी हम लोग आज व्यवस्था होती है उस हिसाब से फ़ोन से केवल माल मंगवाया जा सक रहा है। माल आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर के जितनी माल की खपत है बाजार में उतना माल आप लोग को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये नहीं, माल तो बिल्कुल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। उसका कारण यह है कि जो डीजल बढ़ा, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गए, सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहे, लेबर जो घर चले गए वो लेबर अपने घर से भी तो वापस नहीं आ पाए, जिसकी वजह से कंपनियों में प्रोडक्शन अभी ना के बराबर हो पा रहा है। तो जितनी आवश्यकता माल की हो रही है वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। बिल्कुल, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, डीजल और पेट्रोल की महंगाई की वजह से ट्रांसपोर्टेशन लगातार बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से माल की उपलब्धि कम हो पा रही है। जितना माल मार्केट में आना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है। इसी रीज़न से माल का रेट्स भी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इसके बारे में सरकार को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना अवश्य चाहिए। मैं बात करना चाहूँगा, मैं अंकुर जी से पूछना चाहूँगा कि आखिरकार आपके क्या सजेशन रहेंगे सरकार को कि किस तरह की वो क्या सुविधाएँ दें, किस तरह का क्या व्यापारियों के लिए स्कीम निकाले या क्या करे जिससे व्यापारियों को थोड़ा बहुत सहूलियत मिले। सबसे पहले तो जो भी विभाग है, जैसे जीएसटी विभाग हो गया या इनकम टैक्स विभाग हो गया, हालांकि डेटे हमें मिल रही हैं, सहूलियतें मिल रही हैं कि हम जीएसटी अपने तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आईटीआर अपने तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए जिस हिसाब से व्यापार नीचे गया है उस हिसाब से उसमें भी सहूलियत देनी चाहिए। दूसरा, दुकान के किराए में चलिए ना करिए, वो एक पर्सनल मैटर होता है, लेकिन जो सरकारी तौर पे बिजली का किराया है या और जो सरकारी खर्चे हैं उसमें कटौती ज़रूर सरकार को करना चाहिए और ज़रूर सोचना चाहिए। तो इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार सरकार किस तरह की क्या स्कीमें निकाले। अब स्कीमें जिस हिसाब से वो किसानों को पैकेज दे रही है, जिस हिसाब से बेटियों को पैकेज मिल रहा है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा पैकेज बनाना चाहिए सरकार को कि व्यापारी को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान मिले, जो 2 महीने का गैप हुआ है उसकी वो कवरिंग कर पाए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से अप्रिशिएट करता हूँ। मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल पैकेजेस निकाले थे जिससे कि व्यापारियों को या नया व्यापार करने के लिए ऑलरेडी जिनके पास पहले से लोन्स चल रहे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा जो है वो प्रदान किया जा रहा था बैंकों के द्वारा। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपका क्या कहना है। भैया उसके बारे में यही कहेंगे कि जरिया तो बना दिया है, मगर अगले के पास जब कुछ है नहीं तो वो लाए कहाँ से, प्रूफ कैसे करे? यहाँ प्रूफ मांगा जाता है ना। तो बैंक आपसे किस तरह का क्या प्रूफ मांग रही है? बैंक कह रही है कि ये लोन हमारा ऐसा नहीं पास होगा, ये दो वो दो। अब वो देता भी है तब भी चक्कर लगाने में असमर्थ है, नहीं देता तब भी दिक्कत होती है। कुल मिलाकर के जो पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है वो प्रॉपर वे में आप लोग बैंक उपलब्ध नहीं करा रही है। आदमी है उसी को मिल सकता है, बाकी अन्यथा किसी को जल्दी नहीं मिलता। बिल्कुल, अब मैं बात करूंगा फिर से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के। तो देखा जाए तो लगातार बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए ताकि अपना व्यापारी वर्ग भी ऊपर बढ़े।